लोकसभा चुनावों के साथ ही देश भर के बाजारों में भी चुनावी रंग चढ़ चुका है। इसी कड़ी में मुंबई में राजनीतिक पार्टियों से जुड़े सामानों की डिमांड भी तेज हो गई है, जिसकी वजह से मुंबई की दुकानें बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी जैसी पार्टियों के झंडे, टी शर्ट, अंगवस्त्र और पताका से पटी पड़ी हैं। इसके अलावा दुकानों पर बड़े नेताओं की तस्वीरों वाली टी शर्ट भी खूब बेची जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बाल ठाकरे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी की तस्वीरों वाली टी शर्ट भी लोग पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा दुकानों में प्रधानमंत्री, बाल ठाकरे, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस, शरद पवार, राज ठाकरे और महाराष्ट्र के बाकी नेताओं के मुखौटे भी दिखाई दिए। चुनावी माहौल में बड़े नेताओं के मुखौटे उनके समर्थकों की पहली पसंद बन चुके हैं। इसके अलावा युवाओं को लुभाने के लिए चाबी रिंग और कैप भी बनाई गई है, जबकि बच्चों के लिए प्लास्टिक के खिलौने तैयार किए गए हैं। इन सभी सामान को अलग अलग पार्टियों का रंग दिया गया है। देश भर में लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच मिठाइयों की बिक्री पर इसका काफी असर पड़ने लगा है। कोलकाता में इन दिनों चुनावी रंग वाली मिठाइयों की बिक्री जोरों पर है। इनमें कोलकाता के मशहूर संदेश और रसगुल्ले बीजेपी, टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस के चुनाव चिन्ह वाले रंगों में रंगे हैं। इन मिठाइयों को खास तौर से अलग अलग दलों के चुनाव चिन्हों से सजाया गया है। मौका लोकसभा चुनाव का है, लिहाजा अपनी मिठाइयों की बिक्री बढ़ाने के लिए दुकानदार नया तरीका अपना रहे हैं। हम सोचा जब मिठाई का माध्यम से हम वोट का प्रचार करें, इसमें हमारा सेल भी ज्यादा होगा। जाहिर तौर पर चुनाव चिन्हों से सजी मिठाइयों के जरिए दुकानदार अपनी बिक्री बढ़ा रहे हैं। उनकी कोशिश इन मिठाइयों के जरिए हर दल के कार्यकर्ताओं को लुभाकर अपना कारोबार चमकाने की है। लोकसभा चुनाव के लिए जारी चुनाव प्रचार के बीच बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर सवाल उठाए। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने राहुल गांधी की कमाई पर सवाल या निशान खड़े कर दिए और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के दिल्ली के एक फार्म हाउस को किराए पर दिए जाने का जिक्र करते हुए इशारों में से यूपीए सरकार के समय हुए घोटालों से जोड़ दिया। जून 2013 में पब्लिक डोमेन में आता है। अक्टूबर 2013 तक इस फार्म हाउस को रेंट पे दिया गया FTIL कंपनी को, जो कि स्कैम की मास्टरमाइंड कंपनी थी। बीजेपी ने राहुल गांधी पर साल 2007 से 2012 तक इसी फार्म हाउस से 3 करोड़ रुपए किराया वसूलने का आरोप लगाया। 2007-8 से 2012-13 तक 3 करोड़ रुपए इसी छोटे से फार्म हाउस से भाई बहन ने कमाए थे। बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के 2004 चुनाव में दिए गए हलफनामे का जिक्र करते हुए सिर्फ 10 साल में उनकी संपत्ति के बढ़ने पर सवाल खड़े कर दिए। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी के पास सांसद की सैलरी के अलावा कोई भी दूसरी आय नहीं होने का दावा करते हुए बताया कि 2004 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने अपने हलफनामे में 50 लाख रुपए की संपत्ति घोषित की थी, जो 2014 में बढ़कर 9 करोड़ रुपए से ज्यादा कैसे हो गई। संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने सस्ती जमीन खरीदकर कुछ ही दिनों में महंगे दामों पर बेच दी। संबित पात्रा ने गांधी परिवार पर दिल्ली के एक फार्म हाउस को घोटाला करने वाली कंपनियों को किराए पर देकर करोड़ों रुपए की कमाई करने का आरोप भी लगाया। साथ ही बीजेपी ने राहुल गांधी पर 2G घोटाले में आरोपी कंपनी यूनिटेक से गुरुग्राम में 2 संपत्तियां खरीदकर पैसों की हेराफेरी करने का आरोप लगाया। बीजेपी ने 2004 में दिए गए राहुल गांधी के हलफनामे में लंदन की एक कंपनी में उनके 83% शेयरों का जिक्र करते हुए उनसे उस कंपनी के बारे में जानकारी देने की मांग भी की।